कुछ दिनों पहले तुर्की और सीरिया में आए 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचा दी है। इसमें हजारों लोगों की जानें गईं, कई लोग घायल हुए और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आना एक आम बात है, लेकिन इस भूकंप को तुर्की में 80 से अधिक सालों में अब तक का सबसे शक्तिशाली अर्थक्वेक माना जा रहा है। हमारे भारत में भी कई जगह ऐसी हैं जहां आए दिन भूकंप आया करते हैं, जैसे कि कश्मीर, पश्चिमी और मध्य हिमालय, उत्तर और मध्य बिहार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ये सभी क्षेत्र जोन 5 में आते हैं। अब ये जोन 5 क्या होता है? जो क्षेत्र जोन 5 में आते हैं वहाँ भूकंप आने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, और जो क्षेत्र जोन 1 में आते हैं इन क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना सबसे कम रहती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि भूकंप एक बहुत विनाशकारी नेचुरल कैलेमिटी है। तो आखिर ये अर्थक्वेक आता ही क्यों है? क्या रीजन है इसके पीछे? आइए समझते हैं इसको। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह यानी कि सरफेस के हिलने को कहते हैं। धरती के नीचे स्थित प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तब भूकंप आता है। ये पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर ही स्थित है। इसके नीचे लिक्विड पदार्थ लावा बहता है और ये प्लेटें इसी लावा पर तैर रही हैं, और यही प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो इनसे एनर्जी निकलती है। इससे ही भूकंप का निर्माण होता है। दरअसल ये प्लेटें बेहद धीरे धीरे घूमती रहती हैं। इसी प्रकार से हर साल 4 से 5 mm अपने स्थान से खिसक जाती हैं। कोई प्लेट दूसरी प्लेट के करीब आ जाती है तो कोई दूर चली जाती है। ऐसे में ये प्लेटें आपस में कभी कभी टकरा भी जाती हैं। अब ये तो हो गई प्राकृतिक आपदा, इसे रोकना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इसके पीछे हमारा भी एक अहम रोल है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जगह बांधों का निर्माण होता रहा है और कई देशों में परमाणु परीक्षण भी किए जाते हैं। यही भूकंप के मेन कॉजेज माने जाते हैं। तो अब तक आपने जाना कि भूकंप क्या है और ये क्यों आता है, और अब आप जानेंगे कि भूकंप को कैसे रोका जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। इसे रोकना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, लेकिन भूकंप आने पर हम कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपने आप को बचा सकते हैं। भूकंप आने पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गिरने वाले मलबे या फिर पंखे से दूर हट जाएं। भूकंप के समय जो सबसे फेमस टेक्निक है खुद को बचाने के लिए वो है ड्रॉप कवर होल्ड ऑन। ये टेक्निक तब काम आती है जब आप घर में होते हैं। ड्रॉप यानी कि गिरना। जैसे ही आपको लगे कि जमीन हिल रही है या फिर भूकंप आ रहा है तो तुरंत जमीन पर पेट के बल लेट जाएं। कवर का मतलब है कि गिरने वाली चीजों या फिर मलबों से खुद को बचाने के लिए अपने सिर और गर्दन को हाथों से ढकना, और हो सके तो किसी मजबूत फर्नीचर जैसे डेस्क या फिर टेबल के नीचे आ जाएं। होल्ड ऑन का यहाँ पर मतलब है वही रुके रहें। एक हाथ से अपने सिर और गर्दन पर, दूसरे हाथ से दीवार या फिर फर्नीचर के ठोस टुकड़े जैसे किसी मजबूत चीज को पकड़ें। भूकंप के समय बाहर या फिर दूसरे कमरे में भागने का प्रयास ना करें। भूकंप के समय ज्यादातर चोटें तब लगती हैं जब लोग इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। तब तक एक जगह रुके रहें जब तक कंपन पूरी तरह बंद ना हो जाए। यदि आप बाहर हैं तो बिल्डिंग्स, पेड़ों और बिजली की लाइनों से दूर किसी क्षेत्र में चले जाएं। यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो सड़क के किनारे रुकें जहां बिल्डिंग या फिर पेड़ पौधे ना हो और बिजली की लाइनें ना हो। आप पुल के नीचे तो बिल्कुल नहीं रुकें। आप सड़क के किनारे किसी खाली स्थान पर रुक सकते हैं। याद रखें कि भूकंप की तैयारी इम्पोर्टेंट है। भूकंप आने पर इन चीजों का होना बहुत ही जरूरी होता है। पीने के लिए पानी, भोजन, मेडिकल किट और इसके साथ साथ इमरजेंसी किट भी होनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि भारत में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां भूकंप आने के सबसे ज्यादा खतरे रहते हैं। कश्मीर, पश्चिमी और मध्य हिमालय, उत्तर और मध्य बिहार, उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार। ये ऐसी जगह हैं जहां भूकंप आने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, और साथ ही ये जगह जोन 5 के अंडर में भी आती हैं। अगर बात करें जोन 4 की तो इनमें जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, भारत गंगा के मैदान, उत्तरी पंजाब, चंडीगढ़, तराई, बिहार का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। उत्तरी बंगाल और दिल्ली जैसी जगह भी आती हैं। जोन 5 के कंपैरिजन में जोन 4 में थोड़ा कम खतरा रहता है। अगर बात करें जोन 3 की तो इनमें चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और कई मेगा सिटी भी शामिल है। जोन 5 और जोन 4 के कंपैरिजन में जोन 3 में थोड़ा कम खतरा रहता है। अगर बात करें जोन 2 की तो इनमें बुलंदशहर, मुरादाबाद, गोरखपुर, चंडीगढ़ के पास के शहर भी शामिल हैं। जोन 1 में किसी भी क्षेत्र को नहीं रखा गया है क्योंकि इनमें जो है भूकंप आने का सबसे कम खतरा रहता है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कि किस क्षेत्र में भूकंप आने का कितना खतरा रहता है। अब हम जानेंगे कि भारत में सबसे भयानक भूकंप कब आया था और उसने कितनी तबाही मचाई थी। 25 अप्रैल 2015 को 11:41 पर उत्तर पूर्वी भारत और गुजरात के कुछ हिस्सों में एक जोरदार भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 7.8 थी। इसमें 6000 से ज्यादा लोगों की जानें गई। 8 अक्टूबर 2005 को
8:50 पर श्रीनगर, कांगड़ा, जम्मू और कश्मीर में एक भारी भरकम भूकंप आया था जिसकी तीव्रता थी लगभग 7.6 और इसमें लाखों लोगों की जानें गई थी। 26 जनवरी 2001 को 8:50 पर गुजरात में एक बहुत भयानक भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 7.6 से लेकर 7.7 तक थी। इस भूकंप में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसी तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग भूकंप आए थे जिसने काफी तबाही मचाई थी और इनमें हजारों लोगों की जानें गई थी। अब हम जानेंगे कि दुनिया में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां भूकंप आने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इस क्वेश्चन का आंसर जितना सीधा लगता है एक्चुअल में ये उतना सीधा है नहीं। वैसे तो इंडोनेशिया को सबसे ज्यादा भूकंपी देश बताया जाता है, लेकिन एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जापान सबसे पहले नंबर पर आता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित प्रशांत महासागर के पास का क्षेत्र जो भूकंप से ग्रस्त है, जापान ने एक ऐसी टेक्निक विकसित की है जो छोटे से छोटा भूकंप का भी पता लगा सकती है। द्वीप के चारों ओर 1000 से अधिक सिस्मोमीटर लगे हुए हैं। एक रिसर्च हमें बताती है कि अधिकांश भूकंप छोटे छोटे होते हैं और निवासियों द्वारा महसूस नहीं किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े भूकंप भी आ जाते हैं जो कि हजारों लोगों की मौत का कारण भी बनते हैं। इसके बाद आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे भूकंपी देशों में से एक माना जाता है। 2018 में 6.0 से बड़े 9 भूकंपों ने इस देश को हिलाकर रख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों लोगों की जानें चली गई। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में होने के कारण इंडोनेशिया ज्वालामुखी विस्फोट, सूखे, बाढ़ और सुनामी के लिए भी जाना जाता है। इसके बाद आता है चाइना। चीन भी विनाशकारी भूकंपों में से एक देश माना जाता है। 2008 में सिचुआन प्रांत में 7.9 की तीव्रता का भूकंप आया जिसमें 87,000 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। यह अब तक का 18वां सबसे घातक भूकंप था। चीन में भूकंप के इतने विनाशकारी होने के पीछे कारण ये है कि यहाँ कई एक्टिव टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर स्थित है। इसके अलावा चीन में कई पहाड़ी क्षेत्र हैं जो भूस्खलन और अन्य भूगर्भीय गड़बड़ी के लिए संवेदनशील हैं, जो कि आसपास के क्षेत्रों में भूकंप को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके बाद है फिलीपींस। जी हाँ, फिलीपींस रिंग ऑफ फायर के साथ साथ दुनिया के सबसे भूकंप संभावित देशों में से एक है। भूकंप के साथ साथ यहाँ टाइफून और उष्णकटिबंधीय तूफान आना एक आम बात है। इन लगातार गंभीर और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फिलीपींस में रहने वाले बहुत से लोग मजबूत और संरचनाओं का निर्माण करके अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाते हैं। फिलीपींस के बाद आता है ईरान। ये देश भी दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रवण देशों में से एक है। विनाशकारी भूकंपों के इतिहास के साथ जिसने हजारों लोगों की जानें ले ली। 1990 में आए इस भूकंप ने 40,000 से भी अधिक लोगों की जानें ले ली। और अब इसके बाद आता है तुर्की। बाल्कन और पूर्वी यूरोप के बीच एनाटोलियन प्रायद्वीप पर स्थित तुर्की अक्सर भूकंपीय गतिविधियों का सामना करता आ रहा है। 6 फरवरी 2023 को तुर्की के साथ साथ सीरिया में एक भयानक भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 7.8 रिकॉर्ड की गई। इस भूकंप से लगभग $84.1 बिलियन का नुकसान हुआ। सन 1939 में आए भयानक भूकंप के बाद ये भूकंप सबसे विनाशकारी भूकंप था।